किस ने कह दिया कि तुम किसी के लिए ज़रूरी नहीं हो और कोई तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता? तो आओ सुनो, मेरा अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि जब उसने तुम्हें बनाया ना तो उसने अपने फरिश्तों से कहा कि ए फरिश्तों, मेरे बंदे को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय शैतान के। वो बोला कि अल्लाह, मैं इसे क्यों सजदा करूं, मैं तो इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने पता है क्या किया, उसे आसमानों से उतार दिया ज़मीन पर। और मेरा अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम बाई चांस पैदा नहीं हुए, उसने तुम्हें चूज़ किया था कि तुम मुसलमान पैदा होगे। और मेरा अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो दिन में तुम्हें 5 बार बुलाता है, ऐ मेरे बंदे आओ नमाज की तरफ आओ, ऐ मेरे बंदे आओ कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन तुम नहीं आते। और ना सिर्फ ये कि बल्कि मेरा अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में पहले आसमान पर आकर पुकारता है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो तुम्हारी नींद में भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है कि कब मेरा बंदा उठेगा और मुझसे मांगेगा और मैं उसे अता करूँगा। लेकिन तुम नहीं मांगते, तुम लोगों को मनाते रहते हो, लोगों को राज़ी करते रहते हो और थक जाते हो। लेकिन मेरा अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम ऐ मेरे बंदे इतने गुनाह कर कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो खला है उसे तो पुर कर दे अपने गुनाहों से और एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। और मेरा अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देता है, तुम्हारी सारी गलतियां भुला देता है और तुम्हें इसके इवज़ कई नेमतें अता फरमा देता है। और फिर जब मेरा अल्लाह कुरान पाक में ये आयत फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ बंदे कौन सी ऐसी शय है जिसने तुझे करीम रब से धोखे में डाला हुआ है। तब हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता सिवाय खामोशी के। तो आओ मेरे अल्लाह की तरफ लौट चलो जो सच्ची और हकीकी मोहब्बत का हकदार है। हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह के रूबरू दुआ करें, उसी से मांगें, उसी की रज़ा हासिल करें, क्योंकि वही अता करता है, वही देता है और वही हकीकी मोहब्बत का हकदार है। हम इस दुनिया के पीछे पड़े हैं, इस दुनिया की रंगीनियों में हम खो चुके हैं और इस दुनिया को हासिल करने के लिए हम अपने रब की ऐसी नाफरमानियां कर गुजरते हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जबकि मेरा अल्लाह जिसने ये दुनिया बनाई है वो क्या कह रहा है, आइए ज़रा कुरान से पूछ लेते हैं कि मेरा अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों देखो, जिसने दुनिया बनाई है, सजाई है, उसी ने कह दिया कि ये धोखा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इतने नादान हैं कि हर सुबह उठने के बाद एक नया धोखा खाते हैं। हम इस दुनिया को अपनी रंगीनियों में बदलने के लिए हलाल हराम अच्छा बुरा सब भूल चुके हैं। तो आए लौट चलें, हम अपने रब की तरफ लौट चलें। हमें सच्ची तौबा करनी चाहिए, उसकी मोहब्बत हासिल करनी चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। मेरा अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपकी सोच है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? इस दुनिया को हासिल कर लेंगे? नहीं, एक दिन हमने यहाँ से जाना है और खाली हाथ जाना है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। आप जानते हैं मेरा अल्लाह क्या फरमा रहा है? मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होगा वही
जो मेरी चाहत है। अगर तू सपुर्द कर दे अपने आप को इसमें जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। आखिर में होगा वही जो मेरी चाहत है। देखो मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह ने ये फरमा दिया है और मेरे नबी ने हमें ज़िंदगी गुजारने के ऐसे ऐसे अच्छे और रहनुमा उसूल बताए हैं कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं, अपनी मंजिल आसान कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप आएँ, अल्लाह की तरफ लौट चलें और अपने जहन से ये बात निकाल दें कि आप किसी के लिए ज़रूरी नहीं हैं। आपको मैंने जैसा कि सारी बातें खोल कर बता दी कि मेरा अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अस्सलामु अलैकुम।